चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कल हमने क्या किया था, क्या बोलते हैं, उद्गित, क्या बोलते हैं, प्राणायाम का पहला सूत्र। कभी भी मेडिटेशन या आप लोग योगा एक्सरसाइज करते हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उद्गित। पहले यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, तब उस यूनिवर्स की एनर्जी हमारे अंदर क्या होगी, आएगी। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि यूनिवर्स और हमारा बॉडी कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी आंखें बंद, ऐसे इसके पोजीशन ऐसे कर लो सीधा। ओके, आंख बंद, हाथ नीचे। हेलो, ठीक है। चलो सभी एक साथ उद्गित प्राणायाम करेंगे। जो बैठे हैं तो बैठे हुए भी कर सकते हैं, आंख बंद करके। आंख बंद करके पीठ सीधा अच्छे से, हाँ स्ट्रेट एकदम, इधर उधर ध्यान नहीं। चलो, सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस। ओ सांसों को छोड़ेंगे। फिर से लंबा गहरा सांस। ओ सभी अपनी आंखें खोल लें। चलिए, अब हम लोग करते हैं म्यूजिकल एक्सरसाइज। रेडी? अब थोड़ा आवाज करना है आप लोग को। रेडी हो कि नहीं? आवाज नहीं आ रहा है। रेडी हो कि नहीं? नहीं आ रहा है। रेडी हो कि नहीं? ओके, चलो। पैर को अच्छे से उठाओ, पैर को अच्छे से उठाओ। हाँ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, शोल्डर का मूवमेंट करो अच्छे से, पूरा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। ओके, चलो नेक्स्ट, रिलैक्स हो जाओ।
ओके चेंज 1 2 3 क्लैप 1 2 3 क्लैप 3 क्लैप 3 क्लैप 1 2 3 क्लैप 1 2 3 1 ओके चेंज 1 2 1 2 अच्छे से चलो बहुत बढ़िया चलिए अब अगले अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं रिलैक्स हो गए सभी अब कमर में हाथ अच्छे से हाँ चलो एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे अब सभी ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फिर से करेंगे ठीक है चलो ओके हाथ जोड़ो ऊपर नीचे ओके एक साथ हम जैसे देखे ये जहां वैसा ही चलो पंख खोलो पंख खोलो जम करना है जम ए, 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 अच्छे से चलो चेंज चलो आपको पूरा आगे ले आओ पूरा हाँ बहुत बढ़िया चलो चेंज अच्छे से बॉयज लोग अच्छे से करो हेलो बहुत बढ़िया सभी बैठ जाओ रिलैक्स अब प्राणायाम करेंगे आगे थोड़ा देर सभी रिलैक्स हो जाओ एकदम चलो अब हम लोग करेंगे प्राणायाम का सत्र शुरू सबसे पहले सभी आंखें बंद पीठ सीधा एकदम और ये फिंगर का पोजीशन सभी एक बार लंबा गहरा सांस लीजिए धीरे से छोड़ना है मन में ऐसा थिंकिंग करें कि पॉजिटिविटी मैं ले रही हूँ और नेगेटिविटी रिलीज हो रहा है सांस लीजिए लंबा गहरा सांस धीरे से छोड़िए
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कपाल भारती प्राणायाम की ओर। 30 टाइम्स करेंगे काउंटिंग के साथ, ठीक है? रेडी हो? चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। चलो आगे अनुलोम विलोम, हाथ आगे, लंबा गहरा सांस, थोड़ा देर रोकिए, दूसरे नोस्ट्रिल से रिलीज, फिर से उसी से लंबा गहरा सांस, 2 मिनट वेट, दूसरे नोस्ट्रिल से रिलीज, बहुत ही फोकस के साथ अच्छे से, फिर से लंबा गहरा सांस, 2 मिनट होल्ड, रिलीज, फिर से लंबा गहरा सांस, रिलीज, फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, होल्ड करिए, रिलीज करिए। बहुत बढ़िया। चलो अब कंसंट्रेशन के लिए करते हैं आगे एक्सरसाइज। दोनों हाथ आगे और सांस को छोड़ते हुए इसको सब पुश करना अपने को, ठीक है? रेडी हो? चलो 1, सांस को छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया। सभी रिलैक्स। अब कंटिन्यू सांस को छोड़ेंगे, कंटिन्यू। रेडी हो? चलो आंख बंद, पीठ सीधा, कंटिन्यू सांस को छोड़ना है। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक? अच्छा, ट्रॉन्सिल्स के लिए एक बहुत अच्छा है प्राणायाम है, मतलब योगा है। आपको लंबा गहरा सांस लीजिए सभी, और गले में ही आवाज निकालते हुए ऐसे इसको बंद करना है, ठीक है? ये, ठीक? जितना आवाज निकाल सकते हो आप लोग। देखो कॉमेडी एक्सरसाइज भी है तो हंस भी लेना। चलो रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। लंबा गहरा सांस, आवाज निकालिए और बंद कीजिए। ओके, फिर से लंबा गहरा सांस, आवाज निकालिए, गले को पूरा दबा दीजिए यहाँ पे, ठीक? चलो ये आप घर जाके 4 से 5 बार करना है इसको, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब भ्रामरी की तरफ। कान बंद दोनों, और जब आवाज करेंगे दोनों दांत टच नहीं होना चाहिए, याद रखिए, ऐसा आप अपने अंदर साउंड करिए, ठीक? चलिए दोनों आई क्लोज, 1 2 3 स्टार्ट। कोई भी अपनी आंखें मत खोलिए, सभी उसी पोजीशन में आंख बंद करते हुए हाथ को नीचे लाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे अब हम सभी। चलिए लंबा गहरा सांस, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लीजिए फिर से,
फिर से लंबा गहरा सांस। सभी दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आईज में लगाएंगे और आईज को ओपन करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी रिलैक्स हो जाएं। बहुत बढ़िया, सभी अपने लिए एक बार क्लैपिंग करो। बहुत अच्छा सबने किया। मजा आया ना सबको? अच्छा लग रहा है? फ्रेश? नींद तो नहीं आ रहा अब किसी को? ठीक, चलो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन है, कल जो था वो था पॉजिटिव वैल्यू, और आज जो है वो है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आज आप लोग को असली सीक्रेट पता चलेगा कि हैप्पीनेस क्या है। तो मैं सरस दीदी जी को मंच पर इनवाइट करूंगा कि वे आए और आज के अपने टॉपिक को बच्चों के सामने रखें। चलिए जोरदार तालियों के साथ हम सरस दीदी जी का वेलकम करते हैं। चीयर। ओम शांति। ओम शांति। जिस हिसाब से आप सब ने अभी एक्सरसाइज किया, बड़े ही उमंग उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, उसी तरह बहुत ऊर्जावान होकर के दिल से, प्रेम से एक बार सभी बोलेंगे ओम शांति। आप सब को आज समर कैंप के तीसरे दिन के अंतर्गत आप सभी का हार्टी वेलकम है। आप सबका विशेष अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम आज क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का राज। हम खुश कैसे रह सकते हैं? अच्छा, सबको क्या पसंद है? खुशी पसंद है या हाँ, खुश के पसंद है? मतलब गम क्या पसंद है? क्या चाहिए सबको? खुशी चाहिए। किसको किसको चाहिए? हाथ ऊपर करेंगे। खुशी। अच्छा, जैसे दुनिया में प्रश्न पूछा जाता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या गरीब बनना चाहते हैं? क्या आता है सवाल का जवाब? क्या बनना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं। आप लोगों का आवाज़ बहुत कम है। वैसे ये प्रश्न आता है कि खुश नसीबी या खुश नसीबी, दोनों में से क्या चाहिए? खुश का। आज हर इंसान हर एक को किस रूप में देखना चाहता है या हर कोई क्या बनना चाहता है? देखो, किसी को भी उदास चेहरा, गमों में डूबा डूबा, निराश,
परेशान, टेंशन में, दुखी वाला चेहरा किसी को पसंद है? ना वो अपना बनाना चाहता है, ना ही किसी को इस रूप में देखना चाहता है। तो वास्तव में खुशी कैसे आए हमारे जीवन में, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तव में खुश हम कैसे रह सकते हैं। तो इसका सरल सा उत्तर है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो जितनी भी खुशी की बातें हैं उसको अपने चिंतन में धारण करें। खुशी का राज पहला क्या होगा कि जितनी भी खुशी की बातें हैं उसको अपने चिंतन में ले आएं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अनुभव करते हैं। कहा गया ना, एस यू थिंक सो यू बिकम, अर्थात हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक का जो फूल होता है बहुत ही जहरीला होता है, अगर उनको निचोड़ा जाए, मरोड़ा जाए तो उससे कड़वा जहरीला सफ़ेद रस निकलता है, क्योंकि उसका गुण ही है वो। तो जिस प्रकार से हम चिंतन करते, अगर हमने दुखों का, गम का अगर चिंतन किया तो उस परिस्थिति में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आप अकेले में बैठे रहते हो और अचानक ऐसी जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट जब याद आता है तो अपने आप मुस्कुराते रहते हैं ना। अच्छा, कौन अपने आप मुस्कुराता है बताओ थोड़ा सा, कौन कौन खुश रहते कि नहीं रहते हैं? और अचानक कोई देख लेता है तो भी सामने वाला भी मुस्कुराने लगता है कि पता नहीं कौन सी बातों में डूबा और मुस्कुरा रहा है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जितनी भी खुशी देने वाली पॉइंट है, खुशी भी देने वाली जो घटनाएं हैं उनको याद करना चाहिए। अब खुश रहना क्यों ज़रूरी है? जैसे देखो, गन्ने को अगर निचोड़ा जाए तो उसका रस कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत मीठा होता है। वैसे ही खुशी की बातों का चिंतन करने से जो दुखी करने वाली बातें वो गायब हो जाती हैं और खुशी आ जाती है। क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, वो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, एक एनर्जी पैदा करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सुंदर क्रियाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। और आप सबको पता है कि हमारे वेदों में एक ऋग्वेद होता है जिसमें लिखा गया है कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। जैसे गाय का अलग है, शेर का अलग है, बकरी का अलग है, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, वो है मनुष्य आत्माओं को पहला स्थान। और उसमें कहा गया है कि मुस्कुराना, खुश रहना, ये कला केवल मनुष्य आत्माओं के अंदर है। क्या सुना है? खुश रहना, मुस्कुराना, ये गुण, ये कला केवल हम मनुष्य आत्माओं को मिला हुआ है। आपने कभी गाय को मुस्कुराते हुए देखा? देखा? सांप को? नहीं। ये गुण केवल हमारे पास है। और खुशी, मुस्कुराहट एक ऐसी तरंगे हैं जो हमारे पास होते हुए जो भी हमारे संपर्क में आता है वो भी मुस्कुराने लगता है। ऐसा है ना, किसी को मुस्कुराता हुआ देख करके बिना कारण आप भी मुस्कुराने लग जाते हो, आपका भी चेहरा खिल जाता है। जैसे आप गुलाब के बगीचे में जाएंगे, गुलाब के बगीचे में जाएंगे, वहाँ खिले हुए गुलाब को देख करके क्या होता है? क्या होता है? हमारा भी चेहरा खिल जाता है ना। क्या बोलते हैं? आहा, कितना सुंदर गुलाब, खिला हुआ गुलाब। तो खिला हुआ जो गुलाब होता है वो खुद भी खिलता है, जो भी उनको देखता है उनका चेहरा ही खिल जाता है। ऐसा होता है ना। सब देख करके के मुस्कुराते कि नहीं मुस्कुराते गुलाब का फूल देखकर? अगर आपने अपने हाथों से अपने घर के बगीचे में अगर गुलाब का पेड़ लगाया है और वो पहली बार जब उसमें फूल आता है तब आपका एक्सप्रेशन कैसे होता है? खुश हो जाते हैं ना कि देखो हमारा गुलाब। दिन भर देखेंगे उसको जा जा करके कि इसमें अभी कली आई है, फिर फूल आएगा। पहली बार जब वो नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं उसी समय से खुशी हमारे अंदर बढ़ने लगती है। तो कोई भी चीज़ जब हम नया करते हैं और वो आगे बढ़ता है तो खुशी। लेकिन खुशी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? अच्छा, खुशी, हमारी खुशी को कौन लूटता है? हमारी खुशी को चोरी कौन कर लेता है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो हमारे अंदर के जो ईर्ष्या है, द्वेष है, बदला लेने की भावना, ये क्या करता है? हमारे अंदर की खुशी को ख़त्म कर देता है। इसलिए आप बच्चों से विशेष अनुरोध
कि अगर आप चाहते हो आपकी खुशी सदा बनी रहे, क्योंकि खुशी के बहुत फायदे हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा तरंगे पैदा होती है जो हमको नया कार्य करने की प्रेरणा देता है। मस्तिष्क की नसें खुल जाती हैं जिससे हम बहुत नॉलेजफुल, बुद्धिमान बन सकते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में खुशी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन समझते खुशी बहुत ज़रूरी है? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो खुश रहना जरूरी नहीं है, खुश रहना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि हमारी खुशी कब गायब होती है। कोई परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात बोल देता है जो हमारे दिल को नहीं भाता है तो हमारी खुशी गायब। अच्छा, हमारी खुशी को उस व्यक्ति ने या परिस्थिति ने लूटा कि हमने खुद अपनी खुशी की पोटली उसके सामने रख दी। क्या करते हैं हम लोग? कोई हमारी खुशी को छीन सकता है, लूट सकता है, हाँ या ना? कोई हमारी खुशी को छीन सकता है, हमारे से लूट सकता है? नहीं। हम खुद क्या करते हैं? फलाने ने कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, हम अपनी खुशी की पोटली खुद उनके आगे रख देते हैं और उनके बातों का चिंतन कर करके अपने दिमाग को तो हम खराब करते ही हैं, साथ साथ वातावरण में भी परिवर्तन आता है और हम अपने खुशी के एक एक दरवाजे खोल खोल करके उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को देते जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हम क्या करें? हम किसी परिस्थिति या व्यक्ति को नहीं देखें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुश रहने के लिए क्या करते हैं? हम बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी को पूछा जाए, एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया कि पूछा गया 1 मिनट, तो आप सब उसमें देखेंगे कि जो खुशी है वो खुशी का कारण क्या होता है। तो पहली बात, खुशी के लिए आपने सबने सुना होगा कि कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं है। क्या बोलते हैं? खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी सबसे बड़ी खुराक है जो हमारे जीवन को सौभाग्यशाली बनाता है, हमको जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जैसे देखो, अभी नया साल आता है, हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बोलते हैं? नए साल के दिन सब क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर, है ना? अच्छा, आज मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। आप क्या बोलेंगे? सेम टू यू। कौन कौन बोलेंगे सेम टू यू? और कईयों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि नया साल तो 1 जनवरी को मनाया जाता है और अभी क्या चल रहा है? मई महीना चल रहा है, फिर अभी हैप्पी न्यू ईयर क्यों? तो वास्तव में इस विश्व ड्रामा के अंदर हमारी और आपकी मुलाकात अभी इस समय क्या है? पहली बार हो रहा है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर जब हम एक दूसरे को बोलते हैं तो हैप्पी रहते हैं। अच्छा, एक ही दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, खुश रहना है, बाकी 365 दिन क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं उसमें से आप बताना चाहेंगे कि 365 दिन कौन कौन बच्चे खुश रहते हैं? पूरा का पूरा साल पक्का खुश रहते हैं? अच्छा, इनके लिए ताली बजाओ जो पूरे के पूरे दिन खुश रहते हैं। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर जब बोलते हैं तो सेम टू यू की जगह ना आप क्या बोलो? उनको भी रिटर्न हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए, तो खुशी होती है ना? हाँ, जैसे मैंने बोला हैप्पी न्यू ईयर तो आप भी बोलेंगे बहन जी आपको भी नए साल की बधाई हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये अच्छा है, सेम टू यू, सेम टू यू। तो उसमें क्या होता है? थोड़ी सी मजबूरी कि सामने वाले ने बोला है तो मुझे भी बोलना है। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया कि आप 365 दिन जो साल में होता है उसमें ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आप बहुत खुश रहे होंगे? तो उस सभा में तो बहुत सारे लोग थे। कब? हाँ, अच्छा, बर्थडे के दिन। बर्थडे के दिन तो सब कोई खुश होते हैं ना। अच्छा, उस दिन खुश क्यों होते हैं? क्यों खुश होते हैं? क्यों? क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे खाने को मिलता है, हमारे मनपसंद का हमारे लिए बनाया जाता है, इसलिए ऐसा है। अच्छा, और आप लोगों को अपने जीवन में खुशी कब मिली थी? कब? कोई बताना चाहेंगे? आप कौन से दिन सबसे ज़्यादा खुश रहे? एक तो उसने बताया कि बर्थडे के दिन, और
और कब खुश रहें? होली दिवाली में खुश रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत के जितने भी त्यौहार हैं वो त्यौहार सिखाता है कि जब हम एक साथ पूरा परिवार इकट्ठे होते हैं, हमारे खुशी का आधार क्या है? हमारा परिवार, हमारा समाज। जब हम एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो बहुत खुशी होती है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी समय में सब बिखरे पड़े रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन त्यौहार ही एक ऐसा कारण बनता है जिसमें हम सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो हमारी खुशी का आधार होता है। तो हम बहुत सारे ऐसे खुशी के कारण बताते हैं, जैसे किसी को टॉयस मिलता है, माना बचपन में जब सबसे पहली बार आपको कोई खिलौना मिला होगा, आपको बहुत खुशी हुई होगी। धीरे धीरे हम जानते हैं, हमारे जीवन के अध्याय को अगर पढ़े, हम बड़ों से भी अपना अनुभव पूछते हैं क्योंकि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि बच्चा जब पहली बार खेलना सीखता है तो उनके लिए पहला खिलौना लेकर आएँ। वो संजो कर भी रखे होंगे आपके माता पिता, कई बार आपके छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी आपको खिलौने गिफ्ट में मिले हुए होंगे उन सबको संभाल कर रखे भी होंगे। ऐसा होता है ना। और कभी किसी दिन ऐसा आता है कि जिस दिन आपको उनको गिफ्ट देना रहता है तो वो आपके जीवन भर की जो संजो हुई गिफ्ट है वो आपको आगे ला कर रख देता है। आपको बड़ी खुशी होती है अपने बचपन की चीज़ों को देख देख करके। तो यहाँ से हमारे जीवन का अध्याय शुरू होता है। हम अपने बड़ों से भी कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात वो खिलौना ला कर देते हैं, चाहे वो कार हो, छोटा सा वो बाइक हो, आजकल मिलता है ना। तो सबसे पहली बात हम अपने बड़ों से यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चा हमको मिला है वो बच्चा सबसे बड़ा गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। और उसको हम उस गिफ्ट के माध्यम से उस खुशी को क्या है समेट देते हैं, सिमटना चाहते हैं। और वही धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो हमारी गिफ्ट में भी थोड़ी बरकत आती है। पहले खिलौना और उसके बाद लास्ट में जब हम स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं तो वही मोबाइल का रूप ले लेता है। फिर जब हम नौकरी करते हैं तो कार का, बंगले का रूप ले लेता है। और हम अपनी खुशियों को इन्हीं चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब मुझे पहली बार कार मिला, मैंने कार खरीदा, वो भी 25 लाख का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो साल का वो पहला दिन था जिस दिन मैं खुश हुआ, और बाकी दिन नहीं। तो आप सबको बता दें, भगवान ने भी हमको बहुत सुंदर खुशी की गिफ्ट दी है। ये हमारा शरीर रूपी गाड़ी, हमारा शरीर भी क्या है एक गाड़ी की तरह। जो आपने कल के सेशन में सुना, नवनीता दीदी ने आपको बताया कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। आप सब यहाँ ना अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए याद करेंगे आप कौन हो। तो बचपन में एक पोयम गाया करते थे, तो आप सब भी बोलेंगे मेरे साथ, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। रिपीट करेंगे, आई एम अ, आप कौन हो? एक छोटा सा सितारा हो। और ये छोटा सितारा इस शरीर रूपी गाड़ी में कहाँ पर बैठा है? ये भ्रुकुटी में, मस्तक के बीच वो चमकता एक अजब सितारा है। वंडर, हाउ आर वंडर बोलते ना। तो आप कौन हो? एक अद्भुत चमकता हुआ सितारा हो। आप सब जो हम समर कैंप करने जा रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम हीरो हैं। हीरो अर्थात हीरो को स्टार कहा जाता है, सबको पता है ना, स्टार कहा जाता है। और आप कौन हो? आप एक लिटिल स्टार हो, आप एक सितारा हो। इस संसार रंगमंच के आप स्टार हो, हीरो हो। और वो मस्तक के बीच चमक रहा है। ये शरीर हमको गाड़ी के रूप में मिला है। आप जानते हैं कि गाड़ियाँ जितनी महंगी होती हैं उतना ही उनको संभाल करना पड़ता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि परमात्मा पिता ने हमको ये जो शरीर रूपी गाड़ी दिया है ना, इसकी कीमत कितनी होगी आपको पता है? ये शरीर की कीमत कितनी है? अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ दुनिया में बन रहे हैं, जितना पैसा देते उस अनुसार से वो जो कंपनी होती है वो गाड़ी बनाती है। 25 लाख से 10 लाख से शुरू होता है, 2 करोड़ 20 करोड़ तक भी जाता है गाड़ियाँ। लेकिन परमात्मा पिता ने जो हमको ये शरीर रूपी गाड़ी दी, ये 220 करोड़ का है। कितने क्या है? आपके पास सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? कौन सा है? आपका ये शरीर कितने का है? ये थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? कितने का है हमारा शरीर? ज्यादा जोर से बोलोगे तो इनकम टैक्स वाले आपके पास आ जाएंगे। हाँ,
कितने का है? 220 करोड़ का ये गाड़ी है। तो भगवान ने कितना बड़ा हमको गिफ्ट दिया है। और जब कोई गिफ्ट देता है उसको बहुत प्यार से संभाल करके रखा जाता है। तो आप सब भी जो इस समर कैंप के माध्यम से 7 दिन जो आप सेशन करने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, इस शरीर रूपी गाड़ी की हमको कैसे संभाल करनी चाहिए, कैसे इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको रोज कोई ना कोई पॉइंट मिलता रहेगा। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हम अपनी इस शरीर रूपी गाड़ी की वैल्यू कैसे समझें। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि शरीर हमारा एक गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो यहाँ पर इस ड्राइवर को खुश रखना भी जरूरी है। जिंदगी एक सफ़र है और सफ़र में यात्री का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस जीवन के सफ़र में सदा हम खुश रहें, उसके लिए हम ऐसा क्या करें? हमने अपनी खुशी को कहाँ कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। आज हम ढूंढेंगे सीक्रेट कि वो खुशी कहाँ कहाँ से हमको मिल सकती है। आज तक जो हमने अपनी खुशी को जो आधार दिया है वो खुशी, क्योंकि खुशी भी 2 प्रकार का होता है, एक अल्पकाल का होता है और एक सदाकाल का होता है। एक अल्पकाल का और दूसरा सदाकाल। अल्पकाल की खुशी में क्या आता है, खाओ पियो और मौज रहो, मौज में रहो। कोई खिलौना मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गई, बर्थडे आ गया या कोई प्रोग्राम हुआ, तब हम खुश रहते हैं। ऐसा ना, वो अल्पकाल का होता है। लेकिन सदाकाल की खुशी हमको क्या शिक्षा देती है? सदाकाल की खुशी हमको शिक्षा देती है कि खाओ और खिलाओ। शाश्वत खुशी जिसको कहते हैं, खाना भी है और खिलाना भी है। अच्छा, खाने में ज़्यादा खुशी मिलती कि खिलाने में ज़्यादा खुशी मिलती है? खिलाने में ना, क्योंकि बचपन बहुत सुंदर होता है। कहते बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन बहुत सुंदर होता है। बचपन को अच्छी तरह से जियो, आप इस बचपन को जियो। बचपन में आप देखते हैं अगर किसी को वो मिलता है, टॉफ़ी मिलती है, तो उसके 2 टुकड़े करके अपने दोस्तों को भी बांटते हैं ना। खुशी बांटने में खुशी होती है। आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे स्लोगन लिखा हुआ है, सबसे बड़ी सेवा क्या है? जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना। ऐसा है ना, बांटना। तो खुशी बांटने से बढ़ती है, ये एक ऐसी शक्ति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खुशी जिसको हमने आधार दिया हुआ है, तो एक तो खुद भी खाओ और खिलाओ, दूसरा मौज में रहो और सबको मौज में लेकर के आओ। खुशियों के जो गीत होते हैं, आप देखना, एक डांस करेगा उसके साथ सब मिल करके करेंगे। ऐसा होता है ना। रास आपने देखा होगा, नवरात्रि के समय जो रास होती है उसमें सब एक साथ मिल करके रास करते हैं, वो खुशी का माहौल बना देता है। तो वैसे ही अपने संस्कारों को, अपने व्यवहार को सबके साथ मिला करके चलना है। और अपने जीवन की खुशी को छीनने वाली चीज़ें हैं, ईर्ष्या, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति जो कंपटीशन की भावना है उसको हमको ख़त्म करना है। अभी आपको प्रशांत भाई ने बताया ना, कई बार क्या होता है कि हम किसी को धक्का दे करके बड़े खुश होते हैं। तो दूसरों को दुखी करके खुश नहीं होना है और अपने जीवन में एक अध्याय बनाकर रखने, श्रेष्ठ धारणाएं। जैसे एक बार एक नवाब था, वो आश्रम में गया, उन्होंने वहाँ पर रहने की अनुमति मांगी। तो देखा कि वहाँ पर आश्रम में जितने लोग रहते थे वो आश्रम की सेवा करते थे। तो इस नवाब ने भी, जिन्होंने जीवन में कभी कोई काम तो किया नहीं था, लेकिन वहाँ आश्रम की जो साध्वी माँ थी उसके पास गया और उसने कहा कि मुझे भी कोई काम दो। तो साध्वी माँ ने कहा कि कल आना, कल मिलना, क्योंकि वो देख चुकी थी, उसको जान चुकी थी। फिर दूसरे दिन जब आया, उनको बड़ा उत्साह था, उमंग था कि मुझे क्या ड्यूटी मिलने वाली है। फिर उसने क्या है, जब वो आया तो उस माँ ने कहा, साध्वी माँ ने कहा, क्योंकि वो जानती थी ये कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसने कहा कि एक ही बेटा काम करना, तुम सदा खुश रहना। तो यहाँ भी आप सबसे भी हम कहना चाहेंगे, क्या करना है? सदा खुश रहना है। ठीक है। एक काम, लोग कहते हैं कि खुश रह करके परिस्थितियों को जीतना है या परिस्थितियों को जीत करके खुश रहना है। क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे जीवन में? परिस्थितियों का सामना करके खुश रहेंगे, जीत कर खुश रहेंगे, या खुश रह करके परिस्थितियों को जीतेंगे? क्या होना चाहिए हमारे जीवन का अध्याय? हाँ बोलो। खुश रह करके परिस्थितियों को जीतना है। सुना? परिस्थितियों को जीत करके खुश नहीं रहना है।
तो सबसे पहली बात हमारी खुशी का आधार कि हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते, आउटसाइड, बाहर, लेकिन वो खुशी बाहर नहीं है, अंदर है। जो हमने बताया, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आत्मा ये सितारा है, जिसके लिए आपको कल भी बताया गया कि वो 7 गुणों का दिव्य पुंज है। वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां समाहित है। हम इस संसार के बहुमूल्य हीरे हैं और हमारे अंदर वो दिव्य गुण समाहित है। उसका चिंतन करो तो अपने आप खुशी मिलेगी, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमने खुशी को कंडीशनल में रखा है कि अगर परीक्षा में मेरा अच्छा नंबर आएगा। अच्छा, परीक्षा में अच्छा नंबर आने से किसको किसको खुशी होती है? अच्छा, परीक्षा में अच्छा नंबर आ गया, आप खुश हो गए, उसके बाद क्या होता है? आगे क्लास में ट्रांसफर होते हैं और अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, फिर नौकरी आएगी, जॉब आएगा, फिर अच्छी सैलरी मिलेगी, उसके बाद खुश हो जाएंगे, ऐसा? तो कंडीशनल नहीं रखना है। अब ये कंडीशनल में क्या करते हैं हम? हाँ, कि दूसरे जब मुझे खुश करे तब मैं करूं, मना लेने देने का हिसाब, बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो आप सब हमारे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे बैठे बैठे कि आप सब ये जो फिंगरप्रिंट है इसको अपनी हथेली पर ऐसे टच करेंगे और बोलेंगे, वाह 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 जिंदगी वाह। चलो करो। अच्छे से तो आप लोगों ने बोला नहीं, कई लोग तो क्या कर रहे थे, वाह 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 जिंदगी वाह। तो ये खुशी का आधार नहीं है। क्या करना है? थोड़ा अच्छे से, वाह 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 जिंदगी वाह। थोड़ा जोर से बोलो, वाह। अब दूसरा 2 फिंगर रखना है और दोनों को टच करना है 3 बार। वाह 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 मेरा परिवार वाह। क्या बोलेंगे? अच्छा, अब 3 फिंगर करेंगे और बोलेंगे, वाह 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 प्रकृति वाह। अच्छा, अब 4था फिंगर बोलेंगे, वाह 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 विश्व वाह। अच्छा, अब 5 के 5 हथेलियों को पूरा टच करेंगे और वाह 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 ईश्वर वाह। वाह। ये रोज आप एक्सरसाइज करना आपके अंदर, क्योंकि हमारी हथेलियों में क्या होता है, एक पॉइंट रहता है जो हमारे अंदर की ऊर्जा को, शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर के गुणों का विकास करता है, और इसलिए आप ये ज़रूर करना। तो अभी हम सब मेडिटेशन करने जा रहे हैं और मेडिटेशन के माध्यम से हम क्या अनुभव करेंगे। मेडिटेशन क्या होता है तो आप सब ने भी कल किया है कि हम जो बोलते जाएंगे उन शब्दों को आपको खुद इमेजिनेशन करने थे जाना है, ठीक है? उसका कल्पना चित्र बनाना है, एक वीडियो बनाना है। अब ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, मेडिटेशन बहुत सरल है कि आपको जो शब्द दिए जाएंगे आपको उसको खुद को प्रैक्टिकल में देखना है और देखते देखते उसको अनुभव करते जाना है। अब ये मेडिटेशन सबको समझ में आता है क्या होता है मेडिटेशन? जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करो, अलर्ट होकर बैठ जाओ और अनुभव करो। आपके सामने पका हुआ इमली का गुच्छा रखा है, आप उसमें से एक इमली उठाएंगे और उठा करके उसको मुंह में डालेंगे, अच्छे से अंदर घुसाएंगे, फिर बाहर निकालो, फिर अंदर डालो, फिर बाहर निकालो। इमली का गुच्छा पका हुआ, आहा बहुत सुंदर, अंदर मुंह के अंदर लेंगे और फिर बाहर निकालेंगे। अच्छा, आंखें खोलेंगे, कैसे लग रहा है? मुंह में पानी आया? देखो यहाँ पर इमली नहीं है, फिर भी आपने क्या किया, उसके खटास का अनुभव किया, खट्टेपन का अनुभव हुआ। यहाँ देख रहे थे बच्चे लोग सब मुंह ये कर रहे थे। तो ऐसे ही मेडिटेशन क्या एक अनुभव की चीज़ है। अब इस मेडिटेशन में हमको 3 स्टेज देंगे। सबसे पहली बात, आप देखेंगे उगते हुए सूरज को। उगता हुआ सूरज कैसा होता है? कैसा होता है उसका कलर कैसे होता है? उगते हुए सूरज का रेड कलर होता है, ठीक
ठीक है। एक सागर को देखेंगे, झील को देखेंगे जिसके ऊपर सूर्य की किरणें फैल रही हैं। और उसके बाद आसमान को देखेंगे, आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखेंगे। जो उगता हुआ सूरज है वो आशा और विश्वास का प्रतीक है। उगता हुआ सूरज किसका प्रतीक है? आशा और विश्वास का प्रतीक है ना। और आसमान जो ऊंचाई आनंद का प्रतीक है, वहाँ उड़ते हुए पंछियों को देखेंगे। किसको देखेंगे? उड़ते हुए पंछी को। उड़ते हुए पंछी को पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा है ना। तो उसी तरह हम भी कौन है? आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसको भी पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो आप देखेंगे। और उसके बाद वहाँ की पहाड़ी को देखेंगे। पहाड़ी क्या है? शक्ति का, ताकत का प्रतीक है। और उसके बाद एक सुंदर बगीचे को देखेंगे। वो बगीचा जहाँ पर आप शांति का और प्रेम का अनुभव करेंगे। और उसी पहाड़ी से, पहाड़ी के पास से एक झील, एक झरना सुंदर कलकल करता हुआ बह रहा है। वो हमारे अंदर के आनंद को, खुशी को बढ़ाने वाला, ऊर्जावान बनाने वाला है। और उसके बाद वहाँ पर आप अपने आप को देखने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद, इसके बाद आप सब देखेंगे कि आप एक सितारा हो, आप किसी का बच्चा हो, किसी के नैनों का राज दुलारा हो। तो आज यहाँ पर बैठे बैठे अभी थोड़ी देर के लिए आप अपने घर जाएंगे। कैसे जाएंगे? अपने मन के संकल्पों द्वारा जाएंगे, ठीक है। घर में अंदर जाएंगे। घर में आपके परिवार के सदस्य होंगे, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके चाचा बुआ, माता पिता। आप उनको जा कर के चरण स्पर्श करेंगे, ठीक है। चरण स्पर्श करने के बाद क्या होगा? आप पहली बार जाते ही उनको वो सम्मान देंगे, तो वो दिल से आपको गले लगाएंगे, आपके माथे चूमेंगे और आपको बहुत सारी आशीर्वाद, ब्लेसिंग देते जाएंगे। तो वो आप अनुभव करेंगे। और उसके बाद जैसे इस देह, इस शरीर के पिता हमारे माता पिता, हमारा परिवार है, वैसे ही जो ये लिटिल स्टार यहाँ मस्तक के बीच विराजमान है, उसका भी अपना एक परिवार है, एक माता पिता हैं, जिसको हम गॉड फादर, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर कहते हैं। उनका घर है परम धाम, जो इस संसार से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, एक सुंदर गोल्डन लाल प्रकाश की दुनिया है, वहाँ वो रहता है। और उसका रूप कैसा है? सूर्य के समान एक तेजोमय शक्ति, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? उस सूर्य के समान तेजोमय शक्ति के पास जाएंगे और अनुभव करेंगे उसके प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमारे अंदर आ रही है, और हम सब प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर एक असीम शक्ति प्रवाहित हो रही है। जो हमने आज तक सपने देखे हैं वो पूरा करने की वो शक्ति, वो प्रकाश हमें दे रहा है, ठीक है। तो अभी आप सब 3 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, अलर्ट होकर के बैठेंगे, पीठ एकदम सीधा, आंखें बंद, एकदम रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठ जाएंगे। सभी बच्चे महसूस करेंगे। ओम शांति। अपने आप को देखेंगे। आप एक मैदान पर हैं, सामने एक सुंदर सा झील, सरोवर है। उस सरोवर के उस पार उगते हुए सूरज को देखिए। लाल प्रकाश उस सूरज के अंदर दिखाई दे रहा है। वो मेरे अंदर के आशा, विश्वास को बढ़ा रहा है। कुछ नया करने का, एक नया दिन, एक नया सवेरा मुझे लिटिल स्टार का स्वागत कर रहा है। महसूस करें सूर्य की वो किरणें, लाल प्रकाश उस सरोवर में पड़ रहा है। महसूस करें सरोवर की उन लहरों को, जिससे शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवाएं
मेरे तक आ रही हैं और मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। अब आसमान की तरफ देखिए, छोटे छोटे बादल एक सुंदर रथ का रूप ले रहे हैं। आते जाते बादलों को देखें, बादलों के बीच उड़ते हुए पंछियों को देखें जो कितना सुंदर मजे में आसमान के बीच अटखेलियां कर रही हैं। देखिए वहां पर एक बहुत सुंदर हरी भरी पहाड़ी है जो मेरे अंदर के हिम्मत को, ताकत को, साहस को बढ़ा रहा है। मुझे भी इसके समान अचल अडोल सबसे शक्तिशाली बनना है। पहाड़ी से एक सुंदर झरना बह रहा है जिस जल में कलकल की आवाज आ रही है। वो तरंगे मेरे अंदर के खुशी को, आनंद को बढ़ा रहा है। महसूस करें पहाड़ी के पास एक सुंदर सा बगीचा है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। फूलों से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है और हमारा मन पूरी तरह से आनंद का अनुभव कर रहा है। देखें इस सुंदर स्थान का, बगीचे का माली और मालिक कौन है। अपने आप को देखें, इस शरीर में विराजमान मैं एक दिव्य सितारा हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं। अब मैं आत्मा सितारा इस शरीर के साथ इस रंगमंच पर अपना हीरो पार्ट बजा रहा हूं। महसूस करें बादल रूपी रथ में विराजमान होकर एक दिव्य आत्मा आसमान से नीचे आ रहा है और मेरी हाथ पकड़कर वो मुझे उस रथ में बिठा रहे हैं। उस दिव्य आत्मा के साथ आकाश मार्ग से होते हुए अपने घर में पहुंचे। घर के आंगन में वो विमान उतरा। आप अपने घर के अंदर जाएंगे। घर में जो भी आपके सदस्य हैं बड़े, उन सब के आप चरण स्पर्श करेंगे। अपने मम्मी पापा को बोलेंगे आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गले मिलेंगे और बहुत प्यार करेंगे। घर के हर एक सदस्य से आप मिलते जाएं और हर एक को प्यार करते जाएं और महसूस करें कि आज आपको कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। वो बड़े आपको ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। मैं इस परिवार का नैनों का तारा हूँ, राज दुलारा हूँ। परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो सब देते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं दिल से उन सब का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। उसके लिए जो डायरेक्टर परमात्मा है, उस परमात्मा पिता को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उसने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया, परिवार दिया। तो अब चले इस संसार चक्र से पार परम धाम, जिसको हम शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम कहते हैं। वहाँ देखिए सूर्य के समान एक तेजोमय सितारा चमक रहा है
आहिस्ते आहिस्ते उन सितारों का, उन किरणों का अनुभव करें कि सूर्य के समान उस तेजोमय शक्ति के पास मैं स्टार में सितारा पहुंच चुका हूं और उनके उन दिव्य प्रकाश में मैं एक असीम शक्ति का अनुभव कर रही हूं। मुझे एक अद्भुत अलौकिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। पूरा प्रकाश मेरे ऊपर समाते जा रहा है और इन्हीं दिव्य अनुभवों के साथ धीरे धीरे वापस यहाँ पर आएंगे और महसूस करेंगे कि वो किरण अभी भी मेरे ऊपर प्रवाहित हो रहा है। महसूस करें कि आप इस शरीर में फिर से मस्तक के बीच विराजमान हैं और आपके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैलते जा रहा है जो चारों तरफ एक शक्ति का, एनर्जी का अनुभव करा रहा है। मेरा मन पूरी तरह से दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर हो चुका है। मेरे आसपास का वातावरण शांति, प्रेम, खुशी से भरपूर है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी एक गीत बजेगा। 2 बच्चे हैं, वो आपके साथ मिल करके इस गीत पर डांस करेंगे। आप सब बैठे हैं बहुत देर से, तो थोड़ा सा शरीर के अंदर एक हलचल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आपका दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। तो आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे के साथ करेंगे। चलो। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, सभी खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। चलो, डांस करने आता है ना सबको? करो डांस। मुश्किलों में भी सदा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन मुस्कुराना, खुश रहना बंद नहीं करेंगे। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा। अच्छा, आप सबने सुना। अभी एक लास्ट के जब भी हमारे पास अच्छी बातें आती तब हम खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी आप सबने प्रशांत भाई का अनुभव सुना कि नंबर कम आने के बाद जो बच्चे का नंबर ज़्यादा आया उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, हाँ, उनको वो किया। तो वैसे ही एक कहा गया है ना कि फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना ज़िंदगी, मुस्कुराकर गम भुलाना ज़िंदगी है। जीत कर मुस्कुराओ, क्या बड़ी बात है, क्योंकि जीतने के बाद तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हारने के बाद भी मुस्कुराओ, वो ज़िंदगी है। क्योंकि आप सब जानते हैं जब कोई जीत जाता है तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि वो भी एक मेरा भाई है, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। उनकी खुशी में अपनी खुशी को भी मिलाना है, क्योंकि दूसरों को खुश रखने से अपने आप खुशी मिलती है। ठीक है, अभी तक हम क्या सोचते थे कि एक लास्ट एक्सरसाइज आप करेंगे। हम अब तक खुशी में क्या करते थे कि लोगों से हम देते थे और अपेक्षा रखते थे कि उनसे हम मिले, तो हम क्या नारा लगाते थे? खुश रहो। हाथ आगे करो, खुश, हाँ, खुशी दो, खुशी लो। क्या करेंगे? खुशी दो, खुशी लो। दोनों हाथ, दोनों हाथ। मेरे हाथ पे माइक है ना, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। खुशी दो, खुशी लो। दुआएं दो, दुआएं लो। प्रेम दो, प्रेम लो। अब ये एक्सरसाइज कौन, किसको किसको अच्छा लगा? पर एक्सरसाइज सही नहीं है। हमारा खुशी का आधार कैसा होना चाहिए? हम लोगों से लेकर के देना चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि हो सकता है आपका बर्थडे आया और किसी ने आपको, आपने किसी के बर्थडे में 100 रुपये गिफ्ट दिया
और जब आपके बर्थडे की बारी आती है तो आप लिफाफा चेक करते कि मैंने उसको 100 रुपया दिया था, उसने मुझे कितना दिया। तो हम वहाँ पर क्या एक्सेप्ट करते हैं कि हमने 100 रुपया दिया है तो वो अभी थोड़ा समय आगे बढ़ गया है तो वो 105 रुपया दे, ऐसा होता है ना। और अगर उसने कम दिया तो हमारी खुशी गायब। तो हमको यहाँ पर नहीं करना है। अभी हमने बताया मेडिटेशन में, हमारे राजयोग मेडिटेशन में यहाँ पर सिखाया जाता है कि परमात्मा से खुशी लो और लोगों को देते जाओ। क्या करना है? परमात्मा से खुशी लो, खुशी दो, खुशी लो, खुशी दो, दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो। ठीक है? सुख लो, सुख दो। करो एक्सरसाइज, करो। सुख लो, सुख दो, खुशी लो, खुशी दो, दुआएं दो, दुआएं लो। ठीक है? ऊपर से नीचे तक। तो वैसे भी शरीर के अंदर ऐसी भी एक्सरसाइज हो जाता है जो हमारे खुशी के अंदर की किरणों को बढ़ाता है। तो आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अभी हमारे प्रशांत भाई आपको दूसरा सेशन समझाएंगे। तो आप सब ने सुना बहुत ध्यान से, इसके लिए मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। सभी दीदी का बहुत ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। चलो, आज का अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी ने सीख लिया सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस कि हमको क्या करना है, दूसरों से क्या करना है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है और खुद के लिए भी। रेडी? चलो आगे हम लोग आज का पहला एक्टिविटी करते हैं। पहेली से शुरू करते हैं। सभी एक्साइटेड हो? थोड़ा लाओ अपने अंदर, एक्साइटेड हो कि नहीं? ओके चलो, लाइट्स ऑफ कर देना, वाइट लाइट। चलिए रेडी हो? स्क्रीन पे सभी का ध्यान एक साथ, पेरेंट्स भी ध्यान देंगे। चलो, ऊंट की बैठक, हिरन की चाल, वह कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ ना बाल? 10, 9, हाँ, चीता, हाथी। चलो देखते हैं, क्या बोल रहे हो? चीता। मेढक। सबका गलत हो गया। चलो, अगस्त को जुलाई से पहले कहाँ देखा जा सकता है? अच्छा, कैलेंडर। पेरेंट, अगस्त को जुलाई से पहले कहाँ देखा जा सकता है? लेट्स सी। डिक्शनरी। डिक्शनरी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा लाहौर में पैदा हुआ, फिर भी वह पाकिस्तानी नहीं है, बताओ कैसे? एनीवन? दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ। बैकग्राउंड म्यूजिक कम। बताओ। अच्छा, क्योंकि वह 1947 से पहले पैदा हुआ था, तब पाकिस्तान नहीं बना था ना 1947 के पहले। चलो, ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं? बहुत इजी। ऐसा कौन सा फल? अच्छा, सीताफल। और हाँ, देखते हैं। आम, एप्पल, गर्ल्स, अनार। आज आप लोग का लग रहा है दिमाग नहीं चल रहा है, लग रहा है। 2 अक्षर का मेरा नाम, सभी के शरीर में रहता हूँ, कोई मुझे पागल कहे फिर भी मेरा बड़ा है नाम। पेरेंट्स, शरीर का एक ऑर्गन है, हाँ? बाल बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, नाक और कान और हाँ, दिल। अच्छा, दिल। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। घर में अंधियारा क्यों था, भिखारी बड़बड़ाया क्यों था? घर में अंधियारा क्यों था और भिखारी बड़बड़ाया क्यों था? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अंधकार। दिया, दिया ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट। वह क्या है जिसके पंख नहीं होते लेकिन फिर भी उड़ती है? चलो देखते हैं सही होता है कि नहीं। अभी तक आप लोग में से सिर्फ यही एक आंसर है जो पूरा सबका कंप्लीट आया है। ओके, बताएं। तालियां। बहुत बढ़िया। 9। ऐसी कौन सी चीज है
जो पानी गिरने पर भी गीली नहीं होती, पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती, जल्दी। पानी, अच्छा। पेरेंट्स, एनीवन? ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? परछाई। आज आप लोग का दिमाग नहीं काम किया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेशन की तरफ। अच्छा, तो म्यूजिक नहीं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, कल सबने क्वालिटीज लिख के लाया, कार्ड रखे हो तो उसको आप सबमिट कर देना लास्ट में जाते टाइम, ठीक है? तो आपने शायद कल कुछ रिसर्च किए होंगे क्वालिटीज के ऊपर, कि ऐसे तो आपको 20 नहीं मिला होगा, मेरे को पता है। नहीं, कुछ तो गूगल्स में या किसी में जाके रिसर्च किए होगे ना कि क्वालिटीज क्या है, किसमें क्या है। तो आज आप लोग के लिए एक स्पेशल एक्टिविटी, उसी के लिए ये स्पेशल ब्रह्मा कुमारीज का स्पेशल है। ये एक्टिविटी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप चाहे गूगल देख लो, यूट्यूब देख लो, कहीं देख लो, आपको जो फोटो दिखाया जाएगा उससे आपको पहचानना है। और वहां पे स्क्रम्बल्ड वर्ड दिखाई देंगे। स्क्रम्बल्ड मतलब समझते हैं ना? सॉरी, स्क्रम्बल्ड कल का है। आज जो है लेटर मिसिंग रहेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। और वो वर्ड जो है वो क्वालिटीज होंगी उसकी। तो सभी ध्यान से सोचिएगा क्या हो सकता है और क्वालिटी देखना जरूरी क्यों है। इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों क्वालिटी देखना चाहते हैं? क्यों क्वालिटीज को ही देखना चाहिए, बताओ। एनीवन? आप लोग में से कोई आंसर देना चाहता है? क्यों हमको सिर्फ क्वालिटीज को ही देखना चाहिए, क्यों? एनीवन? हाँ, क्या बोले? क्योंकि वही काम का होता है, बाकी चीज काम का नहीं होता। ठीक, और कोई? हाँ, क्योंकि क्वालिटी से ही आदमी की पहचान बनती है। क्वालिटी से ही आदमी का पहचान बनता है। देखो दीदी ने अभी क्या दिया, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, खुश रहना आसान है कि दूसरों को हम खुश हैं ये दिखाना आसान है? आप सभी सब खुश हो, सब खुश हो। अभी सबको पता है, घर में सब, जब कोई नहीं आता ना तो सब आराम से, हाँ भाई चलो आज आराम से अच्छा नाश्ता पोहा खा लोगे। लेकिन कोई फ्रेंड आ गया, मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, क्योंकि हमको दिखाना है भाई कि हम खुश रह रहे हैं। दिखाना महंगा होता है, रहना आसान है। समझ रहे हो बात को? खुश रहना आसान है लेकिन दिखाना क्या है, महंगा। इस चीज को समझो एकदम ध्यान से। तो चलो अब हम लोग देखते हैं, क्वालिटीज का चश्मा आप सब पहनोगे आज। किसका चश्मा? और घर भी आज आप वही लेके जाओगे, क्वालिटीज। आज से आप सोचना कि मैं कभी भी दूसरों का क्या ही देखूं। अगर आप दूसरों का क्वालिटी देखोगे ना, आपके मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगा। ठीक है? सभी रेडी हो एक्टिविटी के लिए? चलो, और पॉइंट सब अपने मन में देना कि आप टोटल जितने भी आएंगे वर्ड्स, उसमें से आपको कितना पॉइंट्स मिल रहा है। चलिए, वो मेडिटेशन म्यूजिक रेडी? ओके, 3, लेट्स स्टार्ट इट। एक इमेज आएगा, वाटर, ठीक? रेडी? अब इसकी क्वालिटीज बताइए क्या हो सकती है। बीच में नहीं, आपको वो कंप्लीट करना है, वो लेटर को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिए। समझ आया क्या करना है? ये बीच में आपको स्पेस दिया गया है ताकि आप बता सकें कि ये पूरा वर्ड क्या है। ठीक है? वाटर की क्वालिटी क्या है? एडाप्टिव। एडाप्टिव मतलब समझते हैं क्या होता है? आपने पानी को किसी में भी डाला, बाल्टी में भी डाला उसमें आ जाएगा, एक छोटे से गिलास में डाला उसमें आ जाएगा। रिवर, लेक, माउंटेन से गिरता, कहीं भी एडजस्ट, कहीं भी उसको छोटा सा भी जगह मिल गया तो क्या करता है वो? अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो अपने को भी एडाप्टिव बनना है कि नहीं? पानी की तरह बनना है कि नहीं? अब जब भी पानी पियोगे ना, अब बोलना कि मेरे को इस वर्ल्ड में क्या बनना है? एडाप्टिव बनना है। रेडी? अगले के लिए रेडी हो? अभी 0 पॉइंट, किसी का कोई पॉइंट्स नहीं आया। नेक्स्ट, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। मिरर, ठीक है? अब इसकी क्या क्वालिटीज हो सकती है? हाँ, ऑनेस्टी किसी ने बोला, और
किसने बोला? अच्छा, चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया, ऑनेस्टी, क्लैप करो। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है कि जो सच है उसको वो दिखाएगा। ठीक, चलो, हनी बी क्या हो सकता है इसकी क्वालिटीज? आ गया वर्ड, पूरा करिए। उसकी क्वालिटीज, हनी बी की क्या क्वालिटी है? एनीवन? पेरेंट्स कोई? इट्स टीम वर्क। वो कितना अच्छा टीम वर्क करते हैं, देखो, तुरंत अपना नेस्ट बना लेंगे, हर चीज कर लेंगे, जहां भी जाएंगे ग्रुप में रहते हैं, टीम वर्क। स्वामी विवेकानंद, अब इनका तो आप लोग रिसर्च किए होंगे, पूरा करिए वर्ड, क्या हो सकता है? यूनिटी नहीं है, सामने एक और वर्ड है, देखो, इट्स प्यूरिटी। आज किसी का आंसर नहीं आ रहा है, अब दिमाग दौड़ाना पड़ेगा क्योंकि हार्ड होता जाएगा धीरे धीरे समर कैंप भी। रानी लक्ष्मीबाई, ये बता लोगे शायद आप लोग। ठीक है, रेडी हो? चलिए, बहुत बढ़िया। ब्रेवरी, देखते हैं सही दिया है कि नहीं आंसर। ब्रेवरी मतलब क्या होता है? साहस। क्या होता है? ओके, चलो देखते हैं। ब्रेवरी, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो इसमें सबने सही आंसर दिया। चलो आगे बढ़े। ये एक एक क्वालिटीज आपको याद भी रखना है ना कि क्या है। पेड़, याद करो पेड़ की क्या क्वालिटीज हो सकती है। हाँ, देखो उसमें वो क्वालिटी को क्या बोलेंगे? हाँ, सेल्फलेस बोल रहे हो। और कौन बोल रहा है? सेल्फ। हाँ, बहुत बढ़िया, देखते हैं चलो आपका आंसर सही होता है कि नहीं। सेल्फलेस। कभी भी पेड़ को पत्थर मार दो तो वापस पत्थर मारता है क्या? वो आपको क्या देता है? वो फ्रूट देता है। ऐसी कोई भी आपके तरफ नेगेटिविटी फेंके, आपको वापस क्या देना उसको? पॉजिटिविटी। सिंपल। स्टोन, स्टोन के अंदर क्या क्वालिटी होती है? उसमें देख, वर्ड इसमें मिसिंग क्या है और बनाओ। हाँ, कौन बोला? अच्छा ठीक, चलो देखते हैं। एनीवन? इट्स स्टेबिलिटी। स्टेबल होता है ना पत्थर, कितना स्टेबल होता है, कहीं भी ले जाओ अपने उसमें बंच में रहेगा, अपने वेट पे रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट। ये क्या है? छत्रपति शिवाजी। लेट्स सी इनके अंदर क्या चीज है। गैस गैस गैस, हमने उस दिन बताया था क्या है ये। चलो सामने का वर्ड एल, जल्दी। हाँ, लीडरशिप, बहुत बढ़िया। चलो क्लैप करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ओके, रिवर। रिवर की क्या क्वालिटीज हो सकती है? बताइए आप लोग में से। उस वर्ड को पूरा करना है बीच में मिला के। हाँ, क्या क्या नाम है आपका? अभिषेक। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ओके, देखते हैं चलो। कंटिन्यूटी, हमेशा बहते रहता है, रुकेगा तो क्या हो जाएगा? वो बोलते हैं ना पानी रुक गया मतलब वहीं पे मच्छर आता है, लेकिन जो बहता हुआ पानी उसमें कभी मच्छर आता है क्या? नहीं। चलो आगे, क्लाउड्स। क्लाउड्स, दिमाग लगाओ हाँ, क्या है? क्या नाम है? क्या नाम? योगी। अच्छा, योगी। और चलो देखते हैं। यस, क्लैप, बहुत बढ़िया। पॉइंट सब काउंट कर रहे हो ना दिमाग में, कितना हो रहा है अपना अपना। चलो आगे बढ़े। पेरेंट्स, आपके पीछे भी पेरेंट्स बैठे हैं, क्या क्वालिटीज है पेरेंट्स के अंदर? हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है। केयरिंग, क्या होता है? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। चलो आगे बढ़े। द लास्ट वन,
CDS बिपिन रावत जो महावीर ग्रुप को मिला हुआ है, बताइए क्या क्वालिटीज है इनके अंदर? पैट्रियोटिज्म, पेरेंट्स से भी आंसर आया। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, सही आंसर है कि नहीं ये। ओके, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं। अब देखिए, बिपिन रावत जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये जो हैं देश के पहले CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब 3 हमारे सेनाएं होती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इनके ये फर्स्ट हेड थे, लीडर्स थे। इन्होंने जो देश के लिए किया है, जो आज इतना हम आगे आए हैं, हमारी देश की सुरक्षा इतनी आगे गई है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। अनफॉर्चुनेटली इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। क्योंकि हम उन्हीं लीडर्स को याद रखते हैं जो हमको बुक में पढ़ाया जा रहा है। आप कभी इनके लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ना, कितने इन्होंने संघर्ष करके इन्होंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया, उसके बाद से देश को किन किन परिस्थितियों से निकाला है। ये जब ब्रह्मा कुमारीज आए थे, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स पहले की है ये, हमारे जो हेड क्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज के, वहाँ पे ये आए थे। तो इन्होंने वहाँ पे एक वर्ड बोला था जो मुझे आज भी याद है, कि हमको अगर किसी का ड्रीम है आर्मी में जाना, NDA करना, ये सारा चीज़, तो इसको एज आपको सर्विस नहीं समझना है। आपको क्या समझना है? हम किसके लिए जा रहे हैं? देश के लिए जा रहे हैं। और इनकी जो ब्रेवरी है, ये शायद हम अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये इनकी वाइफ है, इनका भी प्लेन क्रैश में डेथ हो गया। तो हमको क्या समझ आता है इन सारी चीज़ों से? क्या समझ आता है हमें? आपने जो ये क्वालिटीज देखी, इससे आपको क्या समझ आया? क्या समझ आया? आप सोचिए, पानी के क्वालिटीज को भी आप नहीं बता पाए, इसका मतलब क्या है? आप हमेशा, आपका दिमाग कहाँ जाता है? नेगेटिविटी। यहीं पे मैं कुछ दूसरा दिखा देता ना नेगेटिव वाला, आप तुरंत आप बता देते ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर क्या भरा है? नेगेटिविटी। तो क्वालिटीज कहाँ से देखोगे आप लोग? तो आज से क्लियर करोगे सब। अब सब क्या देखोगे? क्वालिटीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग के लिए मैं बताता हूं कि क्वालिटीज देखने से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आता है। सभी ध्यान से अलर्ट हो जाएं, 10 मिनट का सेशन और होगा लास्ट। एक स्टोरी सुनते हैं। रेडी हो सब? आवाज नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन करूंगा। रेडी हो? ओके, सभी अलर्ट होके स्टोरी सुनेंगे। क्या होता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, किंग। समझ रहे हो क्या होता है बहुत बड़ा? मेरे साथ रिपीट भी करना, मैं पूछूंगा तो। क्या होता है बहुत बड़ा? साम्राज्य। वहां का जो किंग है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली, बहुत पैसे वाला, बहुत धन, सब चीज जीत लिया उसने। लेकिन उस बेचारे के पास एक पैर नहीं है और एक आंख नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? एक पैर और एक आंख नहीं है। अब वो जब अपने गैलरी, जैसे आप लोग अपने घर में फोटोज लगाए होंगे ना, अपने पापा का, फिर दादाजी का, ऐसे करके, तो ऐसे उस समय के भी ना राजा महाराजा लोग क्या करते थे? गैलरी में फोटोज लगाते थे। ठीक है, तो अचानक ना ऐसा वो देख रहा था गैलरी में कि यार ये फोटो है, ये मेरे पापा का है, ये मेरे दादाजी का है। तो ना वो घबरा गया। वो सोचता है अब अगला जो फोटो लगेगा वो तो मेरा लगेगा। सब लोग इतने अच्छे अच्छे, सबका आंख है, पैर है, बहुत बढ़िया। तो बोलता अगला जो फोटो है वो मेरा लगेगा, वो सबसे खराब रहेगा। और जब उसके बच्चे आएंगे उसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे? उसके पास क्या नहीं है? एक आंख और एक, बताओ अच्छा लगेगा? नहीं। तो उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक ऐसा पेंटिंग बनवा लूं जो लगे, तो ऐसा लगे कि मेरे फ्यूचर जनरेशन भी उसको देखे तो उसको प्राउड फील हो कि देखो मेरे पिताजी कितने अच्छे थे। ऐसा एक पोस्टर लगना चाहिए करके। ठीक है, तो वो अनाउंस कर दिया पूरे राज्य में कि जो सबसे अच्छा पेंटिंग बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा मेरा। लेकिन जिसका पैर नहीं है, जिसका आंख नहीं है, उसका आप कैसे अच्छा पेंटिंग बना सकते हो? बताओ। हाँ, बट अभी हम नहीं देखते उसको, आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा, पूरे अनाउंस कर दिया राज्य में कि क्या, तो कोई भी जो बड़े बड़े पेंटर थे वो तो आए ही नहीं। एक व्यक्ति ने बोला चलो मैं बनाता हूं करके। सब हैरान हो गए, कौन है भाई वो आदमी और क्या बनाने वाला है? तो जब वो ड्राइंग बना के उस किंगडम में लाया, सब देख के हैरान कि ऐसा भी हम इसको सोच सकते थे।
राजा भी खुश, देखा तो इतनी अच्छी ड्राइंग। और वो कौन सी ड्राइंग थी मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द ड्राइंग। इसमें आपको कितना पैर दिख रहा है राजा का? एक पैर। और हमेशा जब हम लोग तीर चलाते हैं तो अपना एक आंख क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। तो हो गया, एक पैर नहीं और एक आंख नहीं, फिर भी कितना अच्छा ड्राइंग बना दिया ना उसने उस राजे का। तो ये होता पावर ऑफ थिंकिंग। आप जिस वे से उसको देखोगे उस वे से आपका क्या होगा? आप उसको विजुअलाइज करोगे, उसको सामने शो करोगे। ठीक है, कहानी सबको समझ आया? तो हमने क्या सीखा इससे? कि हर बार जो हम जिस नजरिए से उसको देख रहे हैं वो सही नहीं हो सकता। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका सेकेंड पर्सपेक्टिव भी रेडी रखना चाहिए। ठीक, चलो आज के हम लोग अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। वो है जनरल नॉलेज। एक्टिविटी म्यूजिक। वाह, लाइट ऑफ कर देना। चलो सभी रेडी हो? आज थोड़ा ज्यादा क्विज है, ठीक है, और कल से थोड़ा हार्ड रहेगा। ओके, इट्स क्विज टाइम। ऑल ऑफ यू रेडी? चलो, व्हाट डू ह्यूमन ब्रीथ टू सर्वाइव? ऑप्शन: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। लेट्स सी। 3, 2, 1। पॉइंट्स भी देते रहना अपने आप को। इट्स ऑक्सीजन। क्लैप। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड? रूट, शूट, लीव्स एंड। ओके, कुछ तो होते हैं जिसमें फ्लावर्स भी नहीं होता, अंदर रूट्स ही होता है। पक्का? चलो देखते हैं। वेरी गुड, क्लैप। बहुत बढ़िया। अपने आप को मार्किंग भी दे रहे हो ना, कितना कितना होते जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? और दूसरे देशों में? अच्छा, अंटार्कटिका में? पक्का? चलो देखते हैं। व्हाट इज द आंसर? ईस्ट। बहुत बढ़िया। चलो, सन भी आपको बोल रहा है बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दियो करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड याद रखें, अच्छे से देख लो। ऑस्टिन गॉडविन। सी। ओके ओके, सब दिमाग में रखो। ओके, लेट्स सी। इट्स माउंट एवरेस्ट। कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल और इंडिया दोनों पे आता है। ठीक है, और कंचनजंगा इंडिया का टॉलेस्ट क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? अच्छा, डायमंड। लेट्स सी। आयरन नहीं, आयरन हार्ड नहीं होता। पक्का? कोई और, कोई अदर ऑप्शन? अच्छे से देख लो। वेरी गुड, डायमंड। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन? ओके ओके, दो आंसर आ रहा है। एक 75 वाले कौन कौन हो? 71 वाले कौन कौन हो? 71 वाले हाथ खड़े करके रखो। 71। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मिनट। यहीं पे आपको एक चीज बताना था मेरे को कि आप देखिए पानी कितना है पूरे वर्ल्ड में। अब आप देखो, आप लोग जो सुबह एक्सरसाइज करते हो ना, और अगर आपके पेरेंट्स भी घर में नहीं करते और उनको अच्छा लाइफ जीना, तो आप घर जाके अपने पेरेंट्स को भी बोलना। पूरे दुनिया में कितना पानी है? 71%। और हमारे बॉडी में कितना पानी है?
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपका नेचर और आपका बॉडी जो है वो क्या है, क्या है, कनेक्टेड है। इस चीज को याद रखो, तब आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। ये आपका शो कर रहा है कि 71% क्या है, आपका भी बॉडी क्या है, वाटर, और नेचर में भी क्या है, 71% वाटर। इसीलिए जब भी हम योग करते हैं, हम सबसे पहले किससे कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से। वहां से हम एनर्जी लेते हैं। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना? पेरेंट्स, गंगा। लेट्स सी, गंगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। What type of gas do plant absorb? अच्छे से सोचो, अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन नहीं लेता? नहीं, क्यों? लेट्स सी, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। अब आप लोग के लिए शुरू होता है आज से दूसरा टास्क।